डेसिमल वाले चैप्टर में अपन लोगों ने जोड़ना सीख लिया था बस। यस। उसके बाद घटाना नहीं सीखा था। नहीं। ठीक है, तो फिर आज अपन सीखते हैं इसमें से घटाना। ठीक है, अपन सीखेंगे आज सब्ट्रैक्ट। डेसिमल नंबर है ना, दशमलव संख्याओं का घटाना। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही है जैसे अपन लोगों ने प्लस माइनस वाले सवाल किए थे। मैंने आप लोगों का सवाल भी नहीं भेज पाया। नहीं भेज पाए। कल तो चला गया था, फिर कॉलेज शाम को लौट आया 8 बजे, तो ध्यान नहीं रहा। तो आज भेज दूँगा। ठीक है, जैसे कि कोई नंबर है 1.1, ठीक है, और 2, इसमें से अपन को कम करना है 0.1। ठीक है, तो कम करेंगे तो क्या करेंगे अपन, ऐसे सेम टू सेम जैसे अपन लोगों ने कल जोड़ रहे थे वैसे अपन घटाए 1.1। अब अपन क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। ये लगा दिया हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट। पॉइंट से पहले क्या है उसको यहाँ पर ले लेंगे, पॉइंट के बाद क्या है उसको यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। अब 2 से 0 कम करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1 से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। पॉइंट लगा दो, 1 से 0 कम करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और समझोगे 1-2 सवाल। जैसे मान लो ये है तुम्हारा 1 से हमें कम करना है 0.999। ठीक है, ये नंबर सवाल 1 से कम करना है। अब देखो इसको कम कैसे करें, इसमें तो पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट है, 3। तो हम इसमें पॉइंट के बाद 3 जीरो अपने मन से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, ताकि अपन पॉइंट को अच्छे से लगा पाए। अब हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, इधर 0 लिखेंगे, इधर 9 और 9 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। देखो 0 से तो 9 कम होगा नहीं, तो इसको यहाँ से एक कैरी ले लेंगे तब कितना हो जाएगा, 10। तुम लोग यहीं से लेते हो, यहाँ से लेते हो, ऊपर से लेते हैं। ऊपर से लेते हो, हाँ। यहाँ से कैसे, इससे मतलब यहाँ पर ये संख्या अपने मन से लेते हैं, इससे ले लेते हैं। चलो ठीक है, मैं जैसे समझा रहा हूँ समझ में आया तो बताना मेरे को। यहाँ से इसका कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 से 9 कम करेंगे कितना बचेगा, 1। ठीक है, और इसका कैरी इसमें वापस आ जाएगा, मुझसे कितना हो जाएगा, 8। अच्छा आप लोग कैसे करते हो, आप लोग बताओ मेरे को। मैं अपने मन से कर ले। हाँ, कैसे करके बताओ मेरे को जरा, इसको मैं देखना चाह रहा हूँ तुम लोग किस तरह से घटाते हैं। घटा जरा। तो देखो इसको अपन कम करेंगे, 10 से 9 कम करेंगे कितना बचेगा, 1। जी कितना हो जाएगा, 9। 9 से 9 कम करेंगे 0, ये भी हो जाएगा 9। 9 से 9 कम करेंगे 0 पॉइंट, और ये 1 का वो सॉरी जी हो जाएगा क्या, 0 है ना, 0.001 ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। और करेंगे एक आध, अब आप लोग खुद ट्राई करो। ठीक है, एक आध सवाल। इसको करना, देखो कौन सा था ये वाला, 2.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, बाद के नंबरों को इधर लिख देंगे और पहले के नंबर को इधर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अब अपन को जब प्लस वालों में तो अपन क्या करते थे, जो खाली जगह है वहां पर 0 रखो या ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस वालों में तो रखना ही रखना है, नहीं तो सवाल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 0 रखे। अब देखो 0 से 7 तो कम होगा नहीं, 10 से 7 कम करेंगे कितना बचेगा, 3। जी कितना हो जाएगा, 9। 9 से 8 कम किया कितना बचेगा, 1। जी कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 11। 11 से 9 कम करेंगे कितना बचेगा, 2, और जी कितना हो जाएगा, 1। तो 1 से 1 कम करेंगे क्या आएगा, 0.213। सही है, पहले ऐसे किया था, 0 हटा दिया।
तो जीरो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन लगा दो तो और बढ़िया, थोड़ा सुंदर सा लगेगा। चलो एक और सवाल करो, अब इसको सही करना, ठीक है। 222, चलो 5 में से आप लोगों को कम करना है 0.987 करो। देखो कितना था ये 5। अब 5 के बाद तो पॉइंट है ही नहीं, जीरो है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट लगा देंगे। कितने जीरो ले लें? 1 2 3। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, 0 9 8 और 7। अब देखो 10 से 7 कम करेंगे कितना बचेगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 9। 9 से 8 कम करेंगे कितना बचेगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 10 नहीं 9 9 से 9 कम करेंगे कितना आएगा? 0। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4। हो जाएगा 4 का 4। सर बस ये जीरो की यहाँ मिस्टेक हो गई सर, वैसे तो हमारा सही 4.013 सही है, ठीक है। तो कर लेंगे ऐसे सवाल अब। यस सर। एक आध और दूं? तो चलो फिर करो। 0.314 माइनस नहीं, रुको। सवाल है तुम्हारा ये 2.107 माइनस 0.314। अब सही करना, ठीक है। देखो लास्ट सवाल कोशिश करोगे आ जाए। 2.107 माइनस करना है, इसमें से कितना? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इधर 0 3 1 और 4। चलो तू ही बताओ, 7 से 4 तो कम हो जाएगा ना, कितना बचेगा? 3। अब 0 से 1 कम करेंगे क्या आएगा? 1। पहली बात तो ये बता मेरे को, 0 से 1 कम हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो अपन एक कैरी लेंगे बगल वाले से इस पे। तो जब कैरी लेते हैं ना तो उसको कैरी को आगे मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जैसे 0 है तो कैरी को अपन आगे मान लेते हैं, कितना हो जाएगा? 10। तो अपन क्या करेंगे? 10 से 1 कम करेंगे, कितना बचेगा? 9। फिर ये फिर क्या करेंगे अपन? ये कितना हो गया हमारा? क्योंकि यहाँ से कैरी इधर से ला गया तो ये 0 हो गया, तो 0 हो गया तो 2 से फिर कैरी इधर लेंगे तो ये फिर से 10 हो जाएगा। 10 से 3 कम करेंगे, कितना बचेगा? 7। और अपन लोगों ने चूंकि इससे इस पर कैरी तो यहाँ पर भी 1 कम हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। सर हमारा सही नहीं 1.793, ठीक है। अरे अब आप लोग एक्सरसाइज करना घर पे जाके, ठीक है। सर मैं बोलेंगे तो खुद ही बने। चलो एक और करके बताओ फिर। यस सर। मुझे तो आए सर, ये कोशिश नहीं करती सर, ऐसे ही हो जाएंगे। चलो ये कम करो, ठीक है। बस ये लास्ट है। चलो देखो क्या था? 2.123। इसमें से कम करना है अपन को, पॉइंट लगाओ पहले यहाँ पर 0 9 8 0 और 4। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या ले लो? 0। अब घटाओ इसमें, देखो 0 से तो 4 कम होगा नहीं, तो अपन एक इससे कैरी ले लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 से 4 कम कराएंगे, कितना बचेगा? 6। क्योंकि अपन लोगों ने इससे इस पे एक कैरी ले लिया तो यहाँ पे एक कम हो गया ना, 12 हो गया, मतलब ये 2 रह गया ना, 2। तो अपन 2 से फिर 0 कम करेंगे तो क्या बचेगा? 2। अभी अपने इधर से कैरी नहीं लिया है कहीं से,
नहीं, 2 का 2 आ गया जैसे तैसे, ठीक है। अब देखो 2 से 8 कम नहीं होगा, तो अपन फिर 1 से 2 पे एक कैरी ले लेंगे, 12 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 से 8 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 4। क्योंकि हमने यहाँ से एक कैरी इधर ले ली, तो ये क्या हो गया, 0 हो जीरो हो गया। गया। अब 0 से 9 कम नहीं होगा, तो अपन इससे कैरी ले लेंगे किस पे, 10। तो ये 0 है यहाँ पे, अभी 0 है यहाँ पे, तो 1 एक के कर जाएगा कैरी, तो कितना हो जाएगा, 10। 10 से 9 कम करेंगे, कितना बचेगा हमारा, 1। क्योंकि यहाँ से एक कैरी इधर चला गया, तो इधर कितना रह गया है, 1 रह गया है। 1 से 0 कम करेंगे, क्या बचेगा, 1। सर सही निकला हमारा। ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। अब इस वीडियो को बार बार देखना, जाके समझा तो मैंने दिया ही है ना, सही निकला है। ताकि तुम अच्छे से आ जाएंगे। और जो प्रैक्टिस करने के लिए जो सवाल है वो मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है। तो अपन लोगों ने प्लस करना सीख लिया, माइनस करना सीख लिया, अब हम सीखते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। गुणा सीखेंगे आज हम, ठीक है। चलो देखो अभी तक, जैसे ये है तुम्हारा 1.5, इसमें मल्टीप्लाई करना है अपन किससे, 1.5 से। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे अपन वैसे ही करते हैं, ठीक है। देखो चाहो तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, जैसे आप लोग करते हो, फिर 1 से करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, ऐसे करते हैं ना। लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 15 का टेबल पढ़ रहा हूँ, 15 देखो 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजे 75, 75 का कितना आएगा, 5, कैरी कितना आएगा, 7। अब 15 से 1 में करेंगे तो 15 एकम 15, और 15 और 7 कितना हुआ, 22। और पॉइंट देखो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 के बाद पॉइंट है, पीछे से गिनते हैं, 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, तो जोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 1 और 1 कितने के बाद, 2 के बाद पॉइंट, तो 1 और 1 2, तो जाएगा तुम्हारा पॉइंट। तो यही तुम्हारा क्या है, आंसर, ठीक है। जैसे मान लो एक सवाल है 0.5 इंटू 0.5, अपन को करना है क्या, मल्टीप्लाई। तो कर दो, 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 25। अब पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद यहाँ पे, 1 के बाद यहाँ पे, तो पॉइंट इसका कितने के बाद आ जाएगा, 2 के बाद, 1 और 2, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, आगे 0 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर कर लेंगे। यस सर। करो फिर 1.20 इंटू 1.20 करना जरा, मिस्टेक करना है सर। चलो देखो, जहां भी तुम्हें 0 दिखे हैं, 0 से तुम्हें कोई लेना देना है ही नहीं, तुम 0 को हटा दो अभी के लिए, ठीक है। तुम तो 12 से 12 में मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 का 4 करी कितना, 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14। हमने कितने 0 हटा दिए थे, 2 एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो दोनों 0 को यहाँ पर रख दो, हो गया बड़ा, ठीक है। अब देखो पॉइंट कितने के बाद लगाना है, 2 के बाद यहाँ पर है, 2 के बाद यहाँ पर है, तो पॉइंट इसमें कितने के बाद आ जाएगा, 4 के बाद, 1 2 3 4 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। यही तुम्हारा क्या है, आंसर। 0 जहाँ पर आ जाए समझ लो गुणा बहुत आसान हो गया, 0 से डरना ही नहीं है। और उन तरीकों को भूल जाओ जो आप लोग अभी करते आ रहे थे, तभी सीख पाएंगे आप लोग नया, ठीक है। अगर तुम ये बैठा के माइंड में रखोगे कि हमारे टीचर ने तो ऐसे कराए थे, वैसे कराए थे, ऐसे वैसे करते हैं, तो फिर नहीं सीख पाओगे आप लोग। जैसे मान लो ये देखो, ये 25 गुणा ये, अब तुम इसको देख के डर गए होंगे, ये 1 सेकंड का काम है। 25 से बस तुम किसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1 में, 25 से कम 25, कितने 0 है, 5 और 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 हो गया तुम्हारा आंसर। 0 वाले गुणा तो बहुत आसान होते हैं, बहुत ज्यादा। जितनी 0 उनको तुम भूल जाओ, और जो संख्या बची है उनका मल्टीप्लाई कर लो, बाद में जो 0 तुम भूल गए उनको रख दो पीछे, हो गया गुणा, ठीक है। कर लेंगे अब तो डर लगेगा 0 से। चलो फिर करो, एक और करो।
तो देखो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से 125 में, ठीक है। 15 बजे 75, 75 का 5 कैरी कितना 7, 15 से 2 में करेंगे 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 37 का 7 कैरी कितना 3, 15 से 1 में करेंगे 15 एकम 15, 15 और एक ही 3 है कैरी 3 3, 15 और 3 18 और 1 जीरो भी तो लगाए क्योंकि जीरो का आपने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब पॉइंट लगा दो, 2 के बाद यहाँ है, 2 के बाद यहाँ है, तो पॉइंट कितने के बाद 2 और 2 4, यानी कि पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, और यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। ठीक है, कर लेंगे अब, तो ना करें बड़ा वाले सवाल, डिवीजन देख लें। चलो तो मैं एक चीज सिखाते हैं यहाँ पर अच्छी वाले, ठीक है। देखो इधर देखो, ये है तुम्हारा 0.5, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कितने से 10 से, ठीक है। देखो एक का हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5, एक हम 0 भी तो लगाएंगे, पॉइंट के आगे वाली 0 का कोई मतलब नहीं होता, पॉइंट के बाद वाली 0 लगानी होती है अपन को, ठीक है। तो देखो एक का 5 में मल्टीप्लाई किया 5 आया, और एक हमने लगा दी 0, पॉइंट कितने के बाद है यहाँ पर 1 के बाद, तो पॉइंट यहाँ पर कितने के बाद आ जाएगा 1 के बाद, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल, 0.5 है, इसमें मल्टीप्लाई करना है हम कितने का 100 का, ठीक है। तो देखो 5 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5, कितनी जीरो आएंगी इस पर 2 जीरो, 1 और 2, पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, तो इसमें भी कितने के बाद आ जाएगा 1 के बाद। अब हम इसी 0.5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से 1000 से, ठीक है। अब देखो 5 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5, कितनी जीरो आएगी 1 2 और 3, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, तो इसमें भी पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा 1 के बाद। एक बार और देखते हैं अपन इसको, ठीक है। तो देखो ये 0.5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से 10,000 से, ठीक है। अब देखो 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 से कम 5, कितनी जीरो 4, 1 2 3 और 4, पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद, तो इसमें भी पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा 1 के बाद। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे है, यहाँ पे जो पॉइंट लगा था वो 5 के तुरंत बाद था, क्योंकि हमने 10 का गुणा किया था, 10 का गुणा किया था तो पॉइंट 1 अंक पीछे चला गया, 5 के आगे था 5 के 1 अंक पीछे चला गया। देखो 100 का गुणा किया था, 100 पर 2 जीरो थी, तो पॉइंट 5 से 2 अंक पीछे चला गया। देखो यहाँ पर था ना पॉइंट, यहाँ पर देखो 5 के आगे था, कितने अंक पीछे चला गया 2 अंक पीछे चला गया। अब यहाँ पर देखो हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 1000 से, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो 1000 पर कितनी जीरो थी, तो पॉइंट कितने अंक पीछे चला गया, देखो 5 से 1 2 3, और देखो हमने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया था 10,000 से, यानी कितनी जीरो यहाँ पर 4, तो देखो पॉइंट कितने अंक पीछे चला गया 1 2 3 4। समझ में आ रहा है पैटर्न। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर तुम किसी भी संख्या में, पॉइंट वाली संख्या में 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट 1 अंक पीछे चला जाएगा, 100 से करोगे तो 2 अंक पीछे चला जाएगा, 1000 से करोगे तो 3 अंक पीछे चला जाएगा, 10,000 से करेंगे तो 4 अंक पीछे चला जाएगा। कहने का मतलब जितने जीरो होंगे उतने ही पॉइंट कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, तुम्हें गुणा करने की जरूरत है नहीं। जैसे कि मान लो एक सवाल ये है 1.2 3 4 5, ठीक है, इसमें गुणा करना है हम कितने का 10,000 का, ठीक है। अब देखो क्या तुम्हें इसको गुणा करने की जरूरत है, कितनी जीरो है इस पर 4 जीरो, तो ये पॉइंट कितने अंक पीछे चला जाएगा 4 अंक, तो पॉइंट कहाँ जाएगा 1 2 3 4 5, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि तुम्हारा पूरा आंसर क्या होगा 12,345। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ भी पॉइंट वाली संख्या देखेंगी, वो जहाँ भी ऐसी संख्या देखेंगी, ऐसी संख्या होगा पॉइंट वाली संख्या में हो रहा होगा, तो जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट पॉइंट कहाँ पर भाग जाएगा, पीछे भाग जाएगा, ठीक है। तो कर लो, अगर नोट ये करना है तो ये वाला पैटर्न नोट कर लो, ये तुम्हारा पैटर्न एक काम का है, ठीक है। चलो तो अपन सीखेंगे डिवीजन, ठीक है।
यानी कि भाग। ठीक है, ये थोड़ा सा तो मैं लग सकता है टफ सा, है ना, लेकिन इतना टफ नहीं है। क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं सर, आप करा। चलो देखो, तो बोलती कैसे है पाए 1.25 है, इसको अपन को डिवाइड करना है कितने से? 5 से। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, एक सवाल और लिखते हैं तो साथ में। 2.5 है, इसको डिवाइड करेंगे अपन कितने से? 0.5 से। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं साथ में। 6.25 को अपन डिवाइड करेंगे केवल 625 को डिवाइड करेंगे अपन 0.50 से। ठीक है, एक और सवाल से लेके अपन चलो देखो, तो अपन 1.25 है, इसको डिवाइड करना है कितने से? 5 से। तो ध्यान रखेंगे, पॉइंट अगर ऊपर है तो इस पॉइंट को हमें हटाना होगा, पॉइंट को हटा दो यहाँ से। ठीक है, पॉइंट हटाने का, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ही जीरो हम नीचे रखेंगे। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो जीरो नीचे रखेंगे, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो जीरो ऊपर रखेंगे। और दोनों जगह से पॉइंट हटा रहे हैं तो जीरो देखो अपन किस तरह से रखेंगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम पॉइंट कहाँ से हटा रहे हैं? ऊपर से, तो जीरो कहाँ पर रखेंगे? नीचे। कितनी जीरो रखेंगे? पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर कितनी जीरो आ जाएंगी? 2। तो आएगा तुम्हारा 125 बटे कितना? 500। अब इसको काट दो, 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और एक जीरो, 5 से कट जाएगा, 5 के 20, यानी कितना आया तुम्हारा? 1/4 आंसर। ठीक है, अब आप लोगों को टेबल याद होंगे तो ये आप लोग इनको कर पाओगे। ठीक है, और टेबल याद नहीं है तो छोटी संख्या से काट सकते हैं। देखो 5 से काट लो, देखो 5 में 10, कितना बचेगा? 2, कितना हो जाएगा? 25, 25। लेकिन ध्यान रखेंगे ऊपर नीचे एक ही संख्या से काटेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर 5 से काट दिया और नीचे 10 से काट दिया। अब नीचे भी 5 से काटो, तो 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0। अब देखो 25 का टेबल आता है कि नहीं आता? 25 चौके 100 नहीं आता? कोई बात नहीं, देखो फिर से काटो 5 से, ये 25 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। 5 से फिर काटो, 25, 5 से इसको काटो, 5 में 10, 0 का 0। अब देखो 5 से 20 पर कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितना? 1/4। ठीक है, ये हो गया आंसर। लेकिन टेबल ज्यादा याद होंगे तो तुम आसानी से ऊपर ही खत्म कर सकते हो एक स्टेप में। नहीं तो टाइम लगेगा और करते रहना उसको। ठीक है, अब देखो ये इसको करते हैं अपन। यहाँ पर देखो पॉइंट दोनों जगह दिया है, एक 2.5 है और यहाँ पर 0.5 है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या जीरो कहीं पर आने की जरूरत है? पॉइंट के बाद बेसिकली हमें करना क्या होता है, पॉइंट के बाद अंक हमें बराबर करने होते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक है, तो हमें पॉइंट के बाद जीरो कहीं भी नहीं लेनी है। तो तुम्हारा क्या हुआ? 25/5, 25। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं। यहाँ पे देखो 625 है इंटू 0.50 है, सॉरी ये मैंने इंटू लगा दिया, डिवाइडेड बाय 0.50। देखो पॉइंट कहाँ से आएंगे? नीचे से, तो जीरो कहाँ पर बढ़ेंगे? ऊपर। कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने अंक है? 2 अंक है। तो 625 2 जीरो बटे कितना? 50। देखो 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काट दो, देखो 5 एकम 5, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 में 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 50 25 और 1 ये 0। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 1250। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर कितना? 13.31 डिवाइडेड बाय 1.1। देखो पॉइंट से पॉइंट तो हमें हटाना ही है। अब पॉइंट के बाद क्या हमें जीरो बढ़ानी पड़ेगी? कहाँ पर बढ़ाएंगे? ऊपर क्या बढ़ाएंगे? अब नहीं बढ़ाएंगे, एक नहीं बढ़ाएंगे,
बढ़ाएंगे। हाँ, नीचे देख पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट है? दो। 2 और नीचे कितना है? 1। तो अपन को नीचे भी 2 करने हैं, तो 0 बढ़ाएंगे। कहाँ पर बढ़ाएंगे? नीचे 1 0। तो पॉइंट के बाद हमें डिजिट बराबर करने होते हैं। देखें पॉइंट से पॉइंट तो हम हटा देंगे, अगर ऊपर नीचे पॉइंट होगा तो फिर हम ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद अंक बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 अंक थे, यहाँ पे भी 2 अंक होने चाहिए, नहीं है तो 0 रखो। तो 1 अंक था तो हमने 1 क्या रख दी? 0 रख दी। ठीक है, तो तुम्हारा बना क्या? 1331 बटे कितना? 110। देखो 11 से काटो, 11 एकम 11, 0 का 0, 11 से कटेगा, यहाँ पे नहीं कटेगा। ठीक है, 11 एकम 11, एक यहाँ पर क्या बचेगा? 2 23 हो जाएगा, 11 दूनी 22, एक बचेगा 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, कितना आएगा? 121 बटे 10। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। कर लेंगे। आज आप लोगों को मतलब ये 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी हो जाएगी, इसमें आप लोगों को क्या काम करना है? टेबल याद करने हैं 25 तक। ठीक है, स्क्वायर रूट याद करने हैं 30 तक, और क्यूब रूट याद करने हैं कम से कम 15 तक, 20 तक होने चाहिए। 15 तक तो कम से कम होने चाहिए। ये काम छुट्टियों में कर लेना, एक दिन स्क्वायर रूट, एक दिन क्यूब रूट, एक दिन क्या नाम है, टेबल वगैरह। ठीक है, उसके बाद इनको रोज गुनगुनाते रहना है सुबह शाम। आज हमने कितने याद किए? जितने ज़्यादा गुनगुना लोगे उतना ज़्यादा तुम्हें पक्के याद हो जाएंगे। तो तुम लोगों ने याद करके इनको साइड कर दिया, तो जैसे पहले याद करके भूल गए अब, ऐसे इनको अब याद करके फिर से भूल जाएंगे। इसलिए आप लोग कम से कम, ज़्यादा नहीं 10-15 दिन उनको गुनगुनाते रहना गानों की तरह सुबह शाम। ठीक है, हाँ, गाने की जगह टेबल। ठीक है, यहाँ से घर से जा रहे हैं दोस्तों से गप्पा लड़ाते हुए, तो गप्पे नहीं लड़ा रही है, क्या करना है? तू ये वाला टेबल सुना, तू ये वाला टेबल सुना, तू ये वाला टेबल सुना। ठीक है, अच्छा बता तूने स्क्वायर रूट कहाँ तक याद किए, क्यूब रूट कहाँ तक याद किए, वो सारी बातें करनी है फालतू की बातें करने की बजाय जाके, ताकि तुम्हें क्या हो जाए? याद हो जाए। ठीक है, और ना भी याद हो, फिर भी ना याद हो तो घर पे ऐसे पेज पर लिख लिख के जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका लेना सामने। ठीक है, देखते रहना सुबह शाम। शाम को सो तो एक नहीं ना हो तो एक डायरी बना लेना, उस डायरी में लिख लेना सो तो क्या शाम को पढ़ के सोना है। ठीक है, डोज लेके सोना है। सुबह उठो तो फिर से डोज लेना है, जैसे डॉक्टर डोज देता है ना, सुबह आओ शाम, मतलब सुबह खा लो शाम को खा लो, फिर भी ठीक ना हो तो कल से फिर आ जाना दवाई लेने। ठीक है 2 दिन बाद फिर से आ जाना दवाई लेने। ये 2 दिन की दवाई दे रहा हूँ, सुबह शाम खाओ, आराम ना मिले तो फिर से आ जाओ। ऐसे ही तुम लोग भी करना, टेबल के साथ में, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट के साथ में याद करो, सुबह शाम उनका डोज लो, फिर भी याद ना हो रोज रिवाइज करो उनको, और जब तक करते रहो जब तक माइंड में घुस ना जाए। ठीक है, बैठ ना जाए। तो अपन डिवीजन और सीखते हैं। चलो देखो, अब आप लोग करेंगे। ठीक है, हाँ करो, चलो देखो, ये तो हमारा 1.44 डिवाइडेड बाय 1.2। पॉइंट को हटाना है अपन को, पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया। 0 कहाँ पर लाएंगे? ऊपर या नीचे? नीचे। क्यों लाएंगे नीचे 0? क्यों लाएंगे नीचे 0?
ये कम है। क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो नीचे 1 कम है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो हुआ तुम्हारा कितना, 144/120। 12 से काट दो इनको, 12 से देखो इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, और नीचे 12 एकम 12 और 0 का 0, 2 से और काट दो, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 6/5। ठीक है, इसको देखो, 1225 डिवाइडेड बाय कितना, 0.5। पॉइंट कहाँ से आएगा, नीचे से, 0 कहाँ पर आएंगे, ऊपर कितनी, 1। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, इसलिए ऊपर 1 ही 0 बढ़ेगा। तो तुम्हारा हुआ कितना, 12 250 कितना 5, 5 से इसको काट दो, देखो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 के 20, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 50 25 और 0 का 0, कितना है, 24 50 आंसर। ठीक है, अब इसको देखो, यह तुम्हारा 31.25 डिवाइडेड बाय 1.25, पॉइंट्स पॉइंट हटेगा, 0 कहीं बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों तरफ ही ऊपर नीचे भी क्या है, बराबर अंक है, ऊपर भी 2 है और नीचे भी कितने हैं, 2 है। तो कितना आएगा तुम्हारा, 31.25 डिवाइडेड बाय 125। अब 25 का टेबल होता है तुरंत कट जाता है, मैं तो काट दूंगा 25 से, 25 से कम 25, कितना बचेगा, इसमें से 6 बचेगा, 62 हो जाएगा, 25 दूनी 50, कितना बचेगा 12, 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125, टेबल याद होने से ही होता है ना, और नीचे 25 पंजे 125, देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 50 25, तो कितना आया तुम्हारा आंसर 25। अब तुमने 5 से भी काटा होगा, तो 5 से धीरे धीरे काट के ले गए होंगे, तब भी आंसर कितना मिलेगा, 25। ठीक है, मिला था आंसर 25, नहीं क्यों, सर से काटना नहीं आ रहा था सर, काटना नहीं आ रहा था, 102.5 डिवाइडेड बाय कितना 1.5, देखो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 0 नहीं बढ़ाएंगे क्या, नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर भी 1 अंक है, पॉइंट के बाद नीचे भी 1 अंक है, तो 0 कहीं भी नहीं बढ़ेगा। तो कितना हुआ तुम्हारा 10 25 बटे कितना 15। देखो मैं छोटे संख्या से काटता हूँ, 5 से काटता हूँ, ठीक है, 5 से कम वो 5 में 10, कितना बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, देखो 5 का भाग है, यहाँ पे 2 में देंगे, 25 में देंगे, फिर 25 में तो 50 25 आ जाएगा, है ना, और नीचे 5 दिया 15, सब बीच में 0 नहीं लगे, 2 लेंगे तो एक साथ, तो तू नहीं बताया, मैंने इसलिए तो कर दिया, नहीं फिर दोनों लिए मैंने, हैं? मैं 0 लगाई, तो भाई तो मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे भाग 2 में देंगे कि 25 में देंगे, मैंने दोनों दिया, पहले भाग 2 में देंगे, किसमें देंगे, 2 में। देखो 5 का भाग मैंने 10 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार, अब 5 का भाग पहले 2 में देंगे, एक साथ 25 में नहीं देंगे, अब 5 का भाग 2 में देंगे तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या लगेगा वहाँ 0। अब 5 का भाग देंगे किसमें 25 में, तो कितना आएगा 25 205, और नीचे 5 का भाग 15 में देंगे तो कितना आएगा, 5 दिया 15, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 205/3। सही है, नहीं सीख पाई डिवीजन है, और तुम बता क्या समझ, काटना समझ में नहीं आ रहा ना, काटने के लिए सबसे पहले तो याद करो क्या, टेबल, तब अच्छे से काटना आएगा। काटने में क्या है, ऊपर नीचे काटने 2 टेबल पड़ गए, टेबल याद है तो काटना आ जाएगा, टेबल याद नहीं है इसलिए काटना नहीं आ रहा। देखो इसको काट के बताओ, मेरे काट के बताना जरा इसको, अगर इसको भी काटना नहीं आएगा तो फिर तो प्रॉब्लम है कुछ। टेबल याद नहीं इसलिए आधा तो है ना, हाँ सर, आता तो सर है। यहाँ तक तो वैसे सही निकल रहे हैं सर, बस काटने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी सर। तो काटना कैसे आएगा, टेबल याद करेंगे, हाँ उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता,
मैं तो नहीं दे सकता कि टेबल याद करने के लिए कि तुम्हारे बदले का टेबल मैं याद कर लूँगा, है ना? याद करेंगे ना सर। करना पड़ेगा ना यार। तो आज आप लोगों को यही काम करना है छुट्टियों में, टेबल याद करने और वो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। पता है ना क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्या होते हैं? पता है? नहीं पता? इस समय भी आपको करना करेंगे। अरे तो मोबाइल से निकाल लियो तो देखो स्क्वायर ये होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 कितना आएगा? सॉरी 1। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 कितना आएगा? मोबाइल में से ले लेंगे इधर ठीक यार। है? हाँ सर, मोबाइल में से। और ऐसे तुम्हें करने हैं कहाँ तक? 25 तक। 25 के स्क्वायर तक। 25 तक नहीं तो 30 तक ही करना है। मुझे तो 4 का याद है ये। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 है ना? 961 है 961 तो किसका होता है? 35 का होता है ना? 39 का होता है। 39 का होता है। 10 24 हाँ। 10 24 25। क्यूब कैसे करने हैं? जैसे 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसी तरह से ये तुम्हें करने हैं कम से कम 15 का क्यूब है। तो 15 का क्यूब कितना होता है बता मेरे को? कितना होता है? क्यों का नहीं पता क्यों बोल रही 33 की 70। ठीक है, तो ऐसे करने हैं तो मैं लिख लिख के याद है। मोबाइल में से याद सर्च कर लेना गूगल पे, हाल निकल के आ जाएंगे क्यूब Yes, रूट sir. और स्क्वायर रूट। वहां से लिख लेना आप। वैसे सर्च करके मत लिखना, खुद से पूरा मल्टीप्लाई करके लिखना, फिर उनको गूगल से चेक कर लेना कि आपने सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ताकि तुम्हारा भी थोड़ा माइंड चलेगा। ठीक है, बताओ ये का सवाल और करें करना? इसको कर दो। देखो यह है तुम्हारा 3.096 डिवाइडेड बाय 1.6। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, ऊपर से बैठाएंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद डिजिट कहाँ बढ़ाएंगे? नीचे। नीचे क्यों बढ़ाएंगे? नीचे डिजिट क्यों बढ़ाएंगे? ये नीचे कम है ऊपर कम है, पॉइंट के बाद ऊपर 3 है, नीचे पॉइंट के बाद 1 ही है, इसलिए डिजिट नीचे बढ़ाएंगे। कितने बढ़ाएंगे? ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होने चाहिए, जबकि नीचे 1 ही है तो 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो तुम्हारा क्या बना? 30 96 बटे 1600। देखो 4 से कट सकता है, 4 से काट दो, 2 से भी काट के ले जा सकते हो। ठीक है, 4 से भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 29 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 1 बचेगा 16 हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 0 का 0, 0 का 0, कितना आया? 774 बटे 400। देखो ऊपर 4 से कट रहा है क्या? 4 एकम 4, कितना बचेगा? 3, 34 हो जाएगा, नहीं कटेगा, है ना? जब 4 से काटते हैं तो क्या करते हैं अपन? जब मैंने जो बचता है समझाए थे, 4 से काटते हैं तो कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट में बाहर देके देखते हैं ना, तो लास्ट के 2 डिजिट में बाहर नहीं जा रहा, यानी कि इसमें पूरे में बाहर नहीं जाएगा, तो 2 से काटो। तो 2 3 6, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4, 0 का 0, 0 का 0, ये तुम्हारा आंसर होगा 387/12। यहाँ से आगे ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो समझ गए? कर लेंगे आप पक्का? तो फिर आप लोगों को काम मैंने बताइए क्या करना है, और आज का होमवर्क और कल का होमवर्क हम भेज दूँगा। ठीक है, तो उसको भी कर लेना, लेकिन अभी छुट्टियाँ मिल रही हैं, छुट्टियों में ये काम जरूर कर लेना।
टेबल क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो मिलते हैं अपन 28 तारीख को।